लोग दूसरे को ढूंढ रहे हैं खुशी पाने के लिए। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो प्रमाइस है वो है एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम द अदर। राइट। मतलब मैं दूसरे के साथ इसलिए फ़ोन किया इसको कि मैं बोर हो रहा था, तेरे साथ टाइम पास करना है। सही बात है। और बता भाई तू क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, इसीलिए तो तुझे किया है क्योंकि तू कुछ नहीं कर रहा होगा। तो मैं आपको फ़ोन किस लिए कर रहा हूँ? अपनी बोरियत दूर करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ ना। सही बात है। अच्छा, आप एक दो बारी करोगे मेरे साथ, तीसरे दिन आपको नहीं समझ में आ जाएगी कि यार ये वेला होगा फ़ोन कर रहा है, तो फिर आप फ़ोन उठाना बंद कर देते हो। फिर मैं कहता हूँ यार अभी आदमी बदल गया है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, तो मैं क्या और किसी को कर नहीं सकता। अरे भैया तीसरे दिन उसको समझ में आ जाएगा। माई सजेशन टू पीपल जनरली इज, मैं नहीं कह रहा हूँ आप अकेले रहो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर अकेले रहने से आपको दिक्कत होती है, पहले उस समस्या का इलाज करो, वरना रिलेशनशिप में यू विल हैव लॉट ऑफ अदर सेटबैक्स टू। आप अगर इसलिए शादी कर रहे हैं ऑन अ लाइटर नोट कि मुझे शादी करके खुशी मिलेगी, एक कंपनी मिल जाएगी बात करने के लिए, नहीं कि शादी करके मेरे जीवन में खुशी आएगी, वो भी तो यही सोच रही है कि तेरे से शादी करके खुशी आएगी, जबकि दोनों के जो कुएं हैं उसमें खुशी है नहीं। दोनों एक दूसरे के कुएं में से निकालना चाह रहे थे, तो ये दोनों दुखी लोग मिलकर खुशी कहाँ से लाएंगे? राइट। द पर्पज ऑफ मैरिज इज नॉट टू एक्सट्रैक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम ईच अदर, द पर्पज ऑफ मैरिज इज टू शेयर हैप्पीनेस विद ईच अदर। एग्जैक्टली। लेकिन आप में तो है नहीं, आप तो अकेले रहते हो, तो आपको दिक्कत है। अब थोड़ी देर अकेला बिठा दो किसी को, वो सेलफोन उठा लेता है, बिल्कुल उठा लेते, वो फेसबुक करेगा, इधर उधर करेगा, पर अपने साथ नहीं रह सकता। जो आदमी अपने साथ रहने में असहज महसूस करता है वो रिलेशनशिप्स में भी गड़बड़ करेगा, क्योंकि उसकी जो नीयत है वो कुछ पाने की है। और आपको क्या लगता है ये अकल सिर्फ आप ही को है कि आपको पाना चाहिए, उसको नहीं है जिसके साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हो। राइट। तो हर आदमी अगर एक दूसरे में से कुछ पाना ही चाह रहा है तो फिर देगा कौन? सर बट सोशल मीडिया तो आजकल इसी तरह से कर रहा है ना कि आपको पूरे टाइम देता रहता है फीड में, आप उसको 30 सेकंड की रील देख देख के 2.5 घंटे बर्बाद कर लेते हो, और फिर आपको रहता है कि अच्छा ठीक है अब मैंने ये देख लिया, अब जबकि आपको मालूम है टाइम वेस्ट आपका हो रहा है, बट अब मुझे ऐसा लगता है वहाँ से भी तो बार बार लेने की से आदत हो रही है इंसान वही को। तो, लेकिन अब दिक्कत पता क्या हो रही है, आपको लग रहा है आप ले रहे हो, एक्चुअली वहाँ पर आप दे रहे हो मेटा वालों को। ऑफ कोर्स। मेरी नई किताब आएगी अभी अगले महीने, उसका टाइटल है हंटर इज़ द प्रे। ओके। शिकारी ही शिकार है। ये जितने लोग लग रहे हैं ना कि मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, ओह गुरुदेव फेसबुक आपको यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम आपको यूज़ कर रहा है। इंस्टाग्राम के और फेसबुक के एम्प्लॉई कम हैं, उनके वॉलंटियर ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। उनके एम्प्लॉई उतना काम नहीं करते होंगे जितना आप और मैं उनके लिए काम करते हैं। तो हम उसके लिए पेमेंट नहीं मिल रही है हमें उनसे, वो बात अलग है। शिकारी ही शिकार है। मुझे लगता है कि मैं उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ओ नहीं गुरुदेव वो आप में से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो है ना, ये कितनी, क्या कहूँ जी मैं इसको, कितनी मतलब इसके लिए शब्द नहीं आ रहा, बदसूरत रिलेशनशिप है जहाँ सब एक दूसरे में से कुछ निचोड़ना चाह रहे हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे। इसीलिए मैं आपको फिर याद दिलाऊं, वी हैज़ टू बी ग्रेटर देन टी। बहुत जैसे शेर बहुत कम बचे हैं ना जी, ऐसे ही इस फार्मूला पे जीने वाले लोग भी कम बचे हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप में ये सोचते हैं दैट आई शुड गिव मोर देन माई टेक अवे। एग्जैक्टली। तो अगर आई एम गिविंग मोर इन द रिलेशनशिप तो सामने वाले को आपके साथ अच्छा लगेगा। राइट। अच्छा, जब सामने वाले को आपके साथ अच्छा लगेगा वो आपके साथ ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ज़्यादा रहेगा और दिल से रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके इमोशंस कनेक्ट होंगे, इमोशन से आप कनेक्ट। लेकिन हाउएवर अगर वो आपके साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहता आप किसी वजह से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बिकॉज योर इंटेंशन इज़ टू गिव। देखिए गिविंग का एक फ़ायदा क्या है, गिविंग वाला आदमी शिकायत नहीं करता है, गिविंग वाला आदमी दुखी नहीं होता। राइट। भाई सपोज आपके कोई चीज़ किसी को देना चाहते हो और कहते हैं मेरे को नहीं लेनी, भाई मत ले, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? और किसी को दूंगा, किसी और नहीं भी दूंगा, मतलब मेरे लिए कोई कंपल्सन थोड़ी कि मुझे देना ही है। राइट। बट गिविंग में ना एक वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, सेंस ऑफ जॉय है, अपने को शीशे में देखने में अच्छा लगता है कि कुछ ढंग का करके आए हो, कुछ कंट्रीब्यूट करके आए हो। तो जिस आदमी को आई थिंक रिलेशनशिप में पाने की चाह है वो शुरुआत ही गलत कर रहा है। पर्पज़ ऑफ, जैसे मैं मैरिज की अगर बात करूं, ये बाकी लव रिलेशनशिप तो मैं नहीं कुछ कह सकता। द पर्पज़ ऑफ मैरिज इज़ शेयरिंग, केयरिंग एंड क्रिएटिंग।
शेयरिंग हैप्पीनेस, शेयरिंग वट एवर यू हैव विद द अदर पर्सन, ओके, केयरिंग फॉर द अदर पर्सन, कि मैं ना किसी और की केयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा नहीं है, लोग कुत्तों का कितना ध्यान रखते हैं, बिल्कुल, कुत्ते का बहुत ज्यादा। ना, उसको एकदम कुत्ता दूध देता है। बच्चे की कैटेगरी पे रखते हैं उसको। इसको कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते आप। ना ये दूध देता है, ना ये खाने के काम आता है, पर भाई साहब सोफों पे है, बिस्तरों पे है, सब जगह बाल और आप अपना रूटीन चेंज करते हो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट, क्यों? सही कह रहे हैं आप। वाई? बिकॉज डॉग इज गिविंग यू समथिंग विच ह्यूमंस आर नॉट। राइट, भाई साहब कुत्ता इकलौता प्राणी है जो आपको इंपॉर्टेंट महसूस कराता है, चाहे आप कैसे भी हो। सही बात। जब घर आओ ना तो कुत्ता ऐसे मिलता है कि भाई साहब बस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आया है, और तो घर के सदस्य ऐसे कोई मिलते नहीं, तो वो भी एक्चुअली ज़्यादा दे रहा है रिलेशनशिप में। आप सोच के देखिए, द डॉग इज गिविंग मोर इन द रिलेशनशिप।